आइए शुरू करते हैं बी थर्ड ईयर सेमेस्टर 6 पेपर कोड आपका ये। और वो हमारा बेसिक एग्जाम चल रहा है, तो लिटरेचर की बात करेंगे आज की वीडियो में फर्स्ट पेपर की। और आज 3 तारीख हो चुकी है, आपका 6 तारीख को पेपर है। तो इसमें मैं आपको कुछ टिप्स बताने जा रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप निश्चित रूप से एक अच्छा स्कोर अपना प्राप्त करेंगे इंग्लिश में। तो दोनों, और ये आपका स्कोर जो है दोनों के लिए बेनिफिट रहेगा, चाहे आपका फर्स्ट पेपर हो चाहे सेकंड पेपर हो। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हमने कंप्लीट किया है, जिसके आधार पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें जितने भी राइटर हमारे इस कोर्स में हैं और जिन लोगों के लिए जो भी पुरस्कार दिया गया है, पुलित्जर प्राइज़ है या फिर नोबेल पुरस्कार हैं, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, जो भी रिवॉर्ड दिए गए हैं वो सब की इसमें डिटेल से चर्चा करेंगे, किस किस को भी मिला है। और ये टिप्स आपको हमेशा फॉलो करेंगे। आपको दो तरीके से आपको वीडियो को देखना है और दो तरीके से कंटेंट करना है। पहला आपको राइटर के जन्म के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेनी है, दूसरा आपको उसके कार्यों के बारे में, और तीसरा जो आपका वर्क है वो डीपली जो स्टडी करनी है उसे फोकस करना पड़ेगा आपके लिए। वो रहेगा उनके लिए जो अचीवमेंट, जो उनके लिए पुरस्कार दिए गए हैं, किस क्षेत्र में मिला है और कब कब मिला है, कितने पुरस्कार मिले हैं। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। तो पसंद आए लाइक से कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, और जो 4th सेमेस्टर वाले हैं वो बताएं कि कल का पेपर, आज का पेपर कैसा रहा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गांधी जी के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे तो ऑलरेडी मैं क्वेश्चन इसकी कंप्लीट कर चुका हूँ, कुछ स्पेशल क्वेश्चन है जो मैंने इस वीडियो में आपको कंक्लूड किए हैं। तो यहाँ पर है जो कुछ रचनाएँ हैं गांधी जी की, यहाँ पर लिखी हुई हैं। माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ, ये फरवरी 1929 को स्टार्ट ये पब्लिक होती है। माई फर्स्ट एक्सपीरियंस, शांति निकेतन, ये इनकी रचना है गांधी जी की। ये वो 3 क्लास पैसेंजर्स, बूमिंग, कुंभ मेला, लक्ष्मण झूला, फेस टू फेस विद अहिंसा, द ऑनियन थीफ, द बर्थ ऑफ खादी। तो ये गांधी जी की चर्चाएँ, ये रचनाएं हैं। इनमें से पूछ सकता है गांधी जी कौन रचनाएं, तो ये सभी गांधी जी रचनाएं थी जो आपने देखी अप साइड में, ऊपर साइड में। अब देखते हैं लक्ष्मण जो तारुत की लिखी हुई पोएम है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे कि वेन डिड द इंडियन रेनेसां, भारत का जो पुनर्जागरण था वो कब से कब का माना जाता है इंग्लिश में, तो 1820 एंड 1920, 1820 से लेकर 1920 तक का हम इसको मानते हैं रेनेसां, यानी कि पुनर्जागरण। अगला क्वेश्चन है, हु गोज टू द फॉरेस्ट चेसिंग द गोल्डन डीर, गोल्डन यानी कि सोने के हिरण का पीछा करते हुए कौन जाता है, तो वो राम जाते हैं, क्योंकि लक्ष्मण पोएम है तो इसमें राम, सीता और लक्ष्मण, इन 3 लोगों के बारे में चर्चा हुई है। तो जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अधिकांश था और जो हम उस समय नहीं कर पाए थे वो इस वीडियो में है, तो अंत तक वीडियो देखिएगा। एट द टाइम लक्ष्मण डिपार्चर हुज वॉइस हार्ड, ठीक है, तो बल्चर में से गिद्ध। अगला है, हाउ मेनी पीसेज ऑफ ट्रांसलेशन कंटेंट तारुत ए सिग्निफिकेंट फ्रेंच इन फील्ड्स अपीयर, तो ये अपीयर होती है 1876 में, 1876 में। अगला क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे ये पोएम का नाम दिया हुआ है, एंशिएंट बैलेड्स एंड लीजेंड ऑफ हिंदुस्तान। ये कब पब्लिश होती है, ये पब्लिश होती है 1882 में, यानी कि 1882। यहाँ लाइनें दी हुई हैं, द लाइन एंड द ग्रीजली बियर। तो ये लाइनें किसके लिए दी गई है, किसने बोला है, तो ये लॉर्ड राम के लिए है, भगवान राम के बारे में बोला गया है। अगला क्वेश्चन आपका है, इसी में मैन फॉर द न्यू टेस्टमेंट, आवर करेंट सेटरी, ये भी तारुत की रचनाएँ हैं, ठीक है। तो यहाँ आपने इस चीज़ को समझ लिया है। अब बात करते हैं निज़म म्यूजिकल क्या है, इन्होंने 2 पुरस्कार रिसीव्ड किए हैं, यानी कि रिसीव्ड मैनी रिवार्ड्स, जैसे पद्मश्री फॉर नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, ये नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन के लिए यानी कि पद्मश्री मिला। नेक्स्ट है, विच प्राइज बाज निज़म म्यूजिकल अवार्डेड फॉर स्टैंडिंग फर्स्ट द हिज पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशन आर के लागू प्राइज, ठीक है, प्राइज। तो ये न दिया गया था ग्रेजुएट के एग्ज़ाम के दौरान। अगला क्वेश्चन है, हेमस एंड डार्कनेस पब्लिश्ड, हेमस एंड डार्कनेस जो पोएम है वो पब्लिक होती है आपकी 1976 में। अगला क्वेश्चन आपका है, हु सेज लिटरेचर इज ए होली कंसर्न विद द डिस्कवरी एंड एक्सप्रेशन ऑफ ट्रूथ, वाई निज़म म्यूजिकल। ये पूछ सकता है किसके शब्द है, किसने कहा है, तो यहाँ मैंने इसका आंसर लिख दिया, बाई निज़म म्यूजिकल, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर हम देखेंगे ए के रामानुजन की जो पोएम है वो है एनेक्सिटी। तो इसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे, अच्छी चीज़ें। तो एप्टीट्यूड कृष्णा रामास्वामी, देखिए कि आंसर अगर किसी का शॉर्ट में नाम दिया हुआ है तो उसके नाम को फुल फॉर्म पूछ लेता दे देता है ऑप्शन के लिए, तो आप कैसे उसको कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर एटीपेट कृष्णा स्वामी रामानुजन इनका पूरा नाम है, जिनका जन्म 16 मार्च 1929 को हुआ था, जो कि मैसूर सिटी में हुआ, ठीक है। पोएम्स एनेक्सिटी,
द स्टार्स इन 1966. His last Chicago, America on July 13, 1993. ठीक है। नेक्स्ट है पद्मश्री अवार्ड। पद्मश्री अवार्ड मिलने के लिए इन 1976 में, तो 76 में इनके लिए पुरस्कार दिया गया था। और साथ ही और भी इनके लिए अवार्ड दिए गए हैं, जिनमें से आपका है साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1999 फॉर द कलेक्टेड पोएम ऑफ A.K. रामानुजम, मैक आर्थर प्राइज फेलोशिप 1983। तो देखिए यहाँ पर साहित्य अकादमी अवार्ड मिला 99 में, एंड पोएम जो थी इनकी मैक आर्थर प्राइज, ये कब दिया गया था? तो ये दिया गया था फेलोशिप 1893 में। इसके आगे क्या है? सेकेंड साइड एक इनकी रचना है, तो लिटरेचर ऑफ इंडिया राइट इन 1974, तो ये 74 में दिया गया है। पोएम ऑफ लव एंड वार, ये पब्लिश होती है आपकी 1985 में, इनकी 1985 में। लव पोएम फॉर वाइफ, तो इनका काफ़ी इसमें रोल है, काफ़ी बहुत सारी पोएम्स इन्होंने लिखी हैं। फिर आपकी पोएम है इनकी द लव पोएम फॉर ए वाइफ, हेमस फॉर द ड्राइंग, ये पब्लिश होती है 1981 में। पोएम रिलेशन पब्लिश होती है इनकी 1971 में। तो इस प्रकार से हमने इसको, अब देखते हैं अगले राइटर के लिए, पोएट के लिए, वो हैं कवि। ये भी हैं के रघुवाला। तो फर्स्ट बुक इनकी जो पब्लिश हुई थी वो थी अंडर ऑनियन, जो कि 1917 में होती है। विंटर पोएम्स कब होती है पब्लिक इनकी? 1980 में हुई थी। लैंड इसको पब्लिक हुई थी आपकी 1987 में। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और टिप्स भी आपको मैंने बता दिए, एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा, वीडियो थोड़ा सा कवर होने दीजिए। द कीपर ऑफ द डेड 1982 में पब्लिश होती है। क्रॉसिंग रिवर्स 1985 में पब्लिश होती है। द मैप मेकर, ये 2002 में पब्लिश होती है। नाइट रिवर 2000 में पब्लिक होती है। द स्केयर क्रो एंड द घोस्ट 2004 में पब्लिक होती है। इंडियन पुलिस सर्विस यानी IPS 2004 में पब्लिश होती है। तो इस प्रकार बहुत सारा उनका लेखन है, इनके आने की काफ़ी संभावना है, तो अच्छे से कंडक्ट कीजिएगा, अभी आपके पास समय भी है। ये समर ऑफ टाइगर्स, तो समर ऑफ टाइगर्स 1995 में होती है पब्लिक। फर्स्ट नॉवल इनका था फॉर पेपर एंड क्राइस्ट, जो कि रिसीव्ड कॉमनवेल्थ प्राइज़ फॉर एशिया। इसके लिए इनके लिए कॉमनवेल्थ एशिया प्राइज़ दिया गया था। वो कब मिला था इनके लिए? 1998 में, ठीक है, 1998 में, ठीक है। नेक्स्ट है कलेक्टेड पोएम बुक पब्लिश्ड 2006, जो कि इनकी जो कलेक्टेड बुक थी वो पब्लिश होती है 2006 में। बहुत कुछ लिखा है इन्होंने, तो इनको आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। रिसीव्ड इंडिया नेशनल अवार्ड, अकेडमी अवार्ड, लेटर्स अवार्ड, ये इनके लिए 1984 में मिला है। एप्रिसिएशन अप्रैल इन 1971, जो कि 71 में भी इनके लिए उसको दिया। अब बात करते हैं महेश दत्तानी, नेशनल प्रणमा अवार्ड इनके लिए मिला है। ये किस बात में मिला था इनके लिए? और गिरीश कर्नाड की बात कर लेते हैं, क्योंकि इनके बारे में काफ़ी लिख चुका हूँ। आगे वीडियो जो अपलोड है प्लेलिस्ट में, सारे वीडियो आप देख लीजिएगा। इसके बाद में हम सेकंड पेपर की भी चर्चा कर देंगे, ठीक है। संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड गिरीश कर्नाड दिया गया है इन 1984 में, 1984 में। मैसूर स्टेट अवार्ड मिला है इनके लिए 1972 में। BH श्रीधर अवार्ड मिला है इनके लिए 1992 में। काफ़ी अवार्ड मिले हैं इनके लिए, तो आप बिल्कुल मिस मत कीजिए। इनमें जितने भी राइटर के लिए जो भी अवार्ड दिया गया है मैंने सभी इसमें कंक्लूड किए हैं। बाई द वे अगर कोई मिस हो जाता है तो उसके लिए सॉरी। कर्नाटका साहित्य अकादमी अवार्ड इनके दिया गया है 1993 में। नेक्स्ट है आपका कमला मार्कंडे। अब बात करेंगे कमला मार्कंडे की, ठीक है। तो कमला मार्कंडे जो हैं उनके लिए जो दिया गया है, इन्होंने भी नेशनल एसोसिएशन ऑफ इंडिपेंडेंस स्कूल इन USA, इनके लिए USA में अवार्ड दिया गया। कब दिया गया था इनके लिए? 1967 में, 1967 में। नेक्टर इन सैप जो पब्लिश इनकी पोएम जो पब्लिक होती है वो होती है 1954 में। और मैं इसको व्हाट्सएप पे कर दूंगा, आपको PDF भी मिल जाएगी, डोंट वरी, आप परेशान मत होइएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कीजिए, उस पर सबको PDF को मिलेगी, PDF का कोई चार्ज नहीं है। बस आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा। और हम 3K के बहुत करीब पहुंच चुके हैं, तो फटाफट आप लोग जैसे शेयर करते आएँ उसी तरीके से शेयर करते रहिए। किसी तरीके से भी इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स मिलेगा आपके लिए। रिसीव्ड एशियन प्राइज़, ठीक है, इनके लिए जो है एशियन प्राइज़ भी मिला है, जो कि कब मिला था? 1974 में, फॉर टू ब्रिंग्स जो पोएम थी उसके लिए। बात करते हैं मुल्क राज आनंद की। तो मुल्क राज आनंद यानी MR आनंद अवार्डेड PhD डिग्री इन फिलॉसफी इन
1928 एंड 30, यानी 1928 और 1930 में इन्होंने जो फिलासफी में पीएचडी डिग्री की थी उसके ऊपर इनके अवार्ड दिया गया है। एम.आर. आनंद अवार्डेड पद्म भूषण, इनके लिए पद्म भूषण घोषित किया गया, कब किया गया था? 1967 में, 1967 में। द सेवन समर्स, सेवन समर्स इनकी पोएम है जो कि पब्लिक होती है इनकी 1951 में, 1951 में। बात करते हैं अनीता देसाई के बारे में। इनके बारे में भी ऑलरेडी मैंने काफ़ी क्वेश्चन बना दिए हैं और हर क्वेश्चन का आंसर भी मैंने दे दिया है, उसमें वीडियो में दिया हुआ है। जो इम्पोर्टेंट थे और ज़्यादा टिप्स के माध्यम से वो कर रहा हूँ, ये लास्ट फाइनल हमारा डिसीजन है, फाइनल टिप्स इसी मिलेंगे आपके लिए। तो अनीता देसाई रिसीव्ड साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1978, वॉन गॉर्जियन प्राइज़ फॉर, इनके लिए जो पोएम थी द ब्लेज बॉय बाय द सी, इसके लिए इन्हें पोएम जो अवार्ड दिया गया है वो दिया गया बॉन ग्रेजुएन प्राइज़। अब बात करते हैं पैब्लो नेरूदा। पैब्लो नेरूदा भी काफ़ी चर्चित जो पोइट हैं, इनके लिए इनका जो रियल, कभी कभी किसी का रियल नाम पूछ लेता है, तो पैब्लो नेरूदा का रियल नाम है रिकार्डो, ठीक है, रिकार्डो इनका रियल नाम है, जिनको हम पैब्लो नेरूदा नाम से जानते हैं। नोबेल प्राइज़ इन 1971 फेमस फॉर एलेजी, मतलब ये एलेजी के नाम से फेमस हैं और इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है 1971 में। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, कंटेंट कम है, इसमें ही मैंने बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए हैं, तो ज़्यादा बड़ा करने की आवश्यकता नहीं है, पर मैं कभी कम में करूँगा, कोशिश करूँगा आपकी कम में समझा दूँ। ही वाज इन वॉर, इसके बाद में क्या है, ही वाज बॉर्न, इनका जन्म होता है कहाँ? पैरल, चिली, जो चिली नाम का देश है, तो इनका पैरल चिली देश है और पैरल नाम का शहर है, वहाँ का जन्म हुआ था। कब होता है? 1904 में। एंड डाई इन 1973, और 1973 में उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। मिलिट्री कॉलेज ऑफ कनाडा से फिलोसफी उन्होंने की है 2012 में। एलिस वालकर की बात करेंगे, इनका जन्म 1944 में होता है, एलिस वालकर का। तो एलिस वालकर के क्या क्या मिलता है? पोएम क्रेसरियो, ये इनकी पोएम है जो कि 1923 में पब्लिश होती है। इफ़ यू फॉरगेट मी, ये पोएम है इनकी जो पब्लिश होती है आपकी 1952 में, यानी 1952 में। नेरूदा इलेक्टेड एज ए सेनेटर ऑफ ए नेटिव चिली, और इनके लिए जो चिली देश है उसका इनके लिए सेनेटर भी चुना जाता है। अब बात करेंगे हम मार्गारेट अटवुड के बारे में। तो मार्गारेट अटवुड के बारे में जान लेते हैं। इनके बारे में भी काफ़ी क्वेश्चंस हैं जो कि आपको मिल चुके हैं वीडियो के माध्यम से, आज का वीडियो भी बना रहे हैं इसी में। तो इसमें मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि जो इनके लिए भी जो जितने राइटर हैं उन लोगों को जो इसमें 2 क्वेश्चन का नोट दिया हमने, उनका रियल नेम क्या है, फुल नाम क्या है, इनके फुल फॉर्म क्या है उनके नाम की है, और तीसरा टॉपिक है इसी के अंदर कि किस किस को प्राइज़ दिए गए, कौन कौन से प्राइज़ मिले हैं। तो यही आज हम वीडियो कंप्लीट करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। यदि आप लोग अच्छा सा इसको करना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा और ना ही स्क्रिप्ट कीजिएगा, क्योंकि एक ही चीज़ समझाऊंगा मैं यहाँ पर। तो अब चलिए इसको देख लेते हैं। मार्गारेट अटवुड रिसीव्ड 2 टाइम, यानी इनके लिए 2 बार बुकर प्राइज़ दिया गया था। कब 2000 में और 2019 में। तो द ब्लाइंड एशियन, ये 2002 में इनकी पब्लिश होती है। द टेस्टमेंट बुकर प्राइज़ मिलता है इनके लिए, इसके लिए जो पोएम है इसको बुकर प्राइज़ दिया जाता है 2019 में, ठीक है। हार्ट गोज लॉस्ट, ये 2015 में पब्लिश होती है। मर्डर इन द डार्क, ये 1983 में पब्लिक होती है, ठीक है। एंड नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसी में। इसमें दिया हुआ है कि मार्गारेट अटवुड डू ग्रेजुएशन 1961, और इनका जो है 1961 यानी 1961 में इनका जो ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। कहाँ से किया इन्होंने? तो वो भी देख लेते हैं। तो वो है अटवुड डॉक्टर डिग्री, इनकी डॉक्टर डिग्री थी, किसमें मिली थी? लिटरेचर में, जिसे क्या कहते हैं? PhD कहते हैं, ठीक है, PhD, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी इसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर समझ में आ गया होगा। जो कि जून 2011 में अटवुड रिसीव्ड ऑनर डिग्री रॉयल मिलिट्री कॉलेज ऑफ कनाडा, ठीक है। रॉयल मिलिट्री कॉलेज ऑफ कनाडा की तरफ से इनके लिए ये डिग्री दी गई थी। एलिस वालकर, अब एलिस वालकर के बारे में देख लेते हैं। कुछ चीज़ें मैंने इनके बारे में ऊपर बता दी हैं, जो चीज़ छूट गई थी वो यहाँ पर बता दे रहा हूँ। तो कलर पर्पल इनकी ये पोएम है, 1982 में आई है। नेशनल बुकर अवार्ड एंड पुलित्ज़र अवार्ड, इनके 2 अवार्ड मिले। कौन सा? एक बुकर अवार्ड, दूसरा पुलित्ज़र प्राइज़ मिला है। पुलित्ज़र प्राइज़ फिक्शन के लिए मिला है, इन्हें शॉर्ट स्टोरी कहते हैं, जो कि 1982 में दिया गया। एलिस वालकर सिविल राइट मूवमेंट के साथ रही है, इसमें इन्वॉल्व भी रहते, तो वो इन्होंने रोल किया था, यानी उसमें पार्टिसिपेट किया था 1966 में, 1966 में।
इग्राम मैरिल फाउंडेशन फेलोशिप इन्हें प्राप्त हुई। कब प्राप्त होती है? 1967 में, यानी 1967 में। अगला क्वेश्चन आपका है ओ हेनरी अवार्ड फॉर कंडर्ड स्पिड, ये कब दिया गया इनके लिए? तो ये प्राप्त हुआ है 1985 में। एडी होप बाय ऑस्ट्रेलिया, ये पोएम काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसके बारे में देख लेते हैं। एडी होप, इनका ही फुल नाम बता देंगे आपको, फुल फॉर्म क्या है इनके नाम की। तो फुल नेम ऑफ क्या है? एलिक ड्यूरेंट होप, इनका फुल नाम ये पूछ सकता है, इसको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। जन्म इनका होता है 1907 में एंड 2000 में इनकी डेथ हो जाती है। नोन एज स्ट्राइकल हेलन, मतलब ये भी बैंकार के रूप में जाने जाते हैं। एडी होप एज ए लेक्चर यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न कहाँ का शहर है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का है। तो उसी की यूनिवर्सिटी है मेलबर्न यूनिवर्सिटी, उसमें इन्होंने लेक्चर के पद पर कार्य किया। कब तक किया था? 1950 से लेकर 1950 तक, यानी 5 वर्ष, 5 ईयर्स वर्क एज ए लेक्चरर इन मेलबर्न यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका होप रिसीव्ड अवार्ड, तो इनके 2 अवार्ड दिए गए। ग्रेस लेविन प्राइज़ जो कि 1956 में दिया जाता है 1956 में, एंड ग्रेस स्कॉटिश, ये भी इनाम दिया था। ये 2 पुरस्कार इन्हें दिए गए। अगला है चिनुआ अबुए वाई थिंग्स फॉल अपार्ट, ये पोएम है, तो इसके बारे में देख लेते हैं फटाफट। यहाँ पर जो है इनका जन्म होता है 16 नवंबर 1930 को ओडिसी नाम की जगह है। फुल नाम इनका है अल्बर्ट चिनोगलू अचूबे, ठीक है, अचेबे। थिंग्स फॉल अपार्ट एंड 1958 इनका जन्म होता है। ये पोएम रिलीज होती है। ये मैन ऑफ द पीपल, ये भी इनकी पोएम है, जिसका जो टेक प्लेस है वो नाइजीरिया। इस पोएम को नाइजीरिया के स्थान से देखा गया है, बनाया गया है। जैसे हम फिल्म शूटिंग करते हैं तो ऐसे ही किस बेस पर पोएम थी ये? तो नाइजीरिया के बेस पर ये। फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी इन ए विलेज चर्च, ये इनकी फर्स्ट स्टोरी है। फर्स्ट भी देख लेना, किसी क्वेश्चन आता है तो फर्स्ट का भी देख लेना। 6 मंथ ऑफ ट्रेवल, इनके लिए पुरस्कार दिया गया रॉक फेलर फेलोशिप नाइजीरियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस के थ्रू जो ये पुरस्कार दिया गया 6 मंथ ऑफ ट्रेवल, ये इनका कलेक्शन है। अब देखते हैं ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास बाय BS नेपोल, तो इनका फुल नाम पहले सब बता देंगे आपको। इनका नाम है विद्याधर सूरज प्रसाद नेपोल, ठीक है। बॉर्न इन 1932 एंड टिल 11 अगस्त 2018, यानी 1932 में इनका जन्म होता है एंड 11 अगस्त 2018 में इनकी मृत्यु हो जाती है। मिस्टर विश्वास इज़ द रियल हीरो ऑफ द स्टोरी, ये इस स्टोरी के मेन मतलब क्या है? हीरो हैं, ठीक है, यानी कि पात्र हैं, ठीक है। और पात्र कैसे कहते हैं? जो किसी भी फिल्म में या फिर नाटक में जो मेन उसका रोल निभाता है, भूमिका अदा करता है, उसको रियल हीरो कहते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से। अभी इसमें क्वेश्चन कुछ और बाकी बचे हुए हैं। ये ड्रामा है, यानी कि प्ले है। नोबेल प्राइज़ किसको दिया गया था? फॉर हाफ ए लाइफ, ये पोएम है इनकी, इसके लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। नोबेल प्राइज़ कब मिला है? इन 2001 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका है इन्हें बुकर प्राइज़ दिया गया है, किसने दिया था? इन ए फ्री स्ट्रीट, ये इनकी पोएम है जिसके लिए बुकर प्राइज़ प्राप्त हुआ है। एंड ब्रिटिश, एक ब्रिटिश राइटर हैं ये, एंड ब्रिटिश लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज के जर्नलिस्ट भी हैं। जर्नलिस्ट कहते हैं पत्रकार, तो ब्रिटिश राइटर भी हैं ये और ब्रिटिश इंग्लिश के ये जर्नलिस्ट यानी पत्रकार भी हैं, ठीक है। यहाँ पर समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं, एक प्ले है ये द लायन एंड द ज्वेल बाय द होल सोनिका, तो ये नाइजीरिया से कनेक्ट है इनका, ठीक है। बर्थ प्लेस, नोबेल प्राइज़ इन्हें को भी दिया गया है। कब दिया गया? इन 1986 में। होल सोनिका अपॉइंटेड विजिटिंग प्रोफेसर इन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी 1977 में इनको पुरस्कार दिया गया है। अब सेकंड पेपर के साथ में और 4th सेमेस्टर का भी बहुत जल्द अपलोड होने वाला है, आज ही करूँगा अपलोड, रात के लगभग 10 बजे तक कर दूँगा।